नमस्कार। आज हम नॉर्मन विंसेंट पील की बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित एक जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अंश हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, एक जीवन दर्शन। जी तो आज का हमारा मिशन है ये देखना कि ये किताब कैसे दावा करती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को आकार दे सकती है। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो ही कितना दिलचस्प है ना? जी कि भाई सकारात्मक सोच रखो तो अनुभव भी सकारात्मक होंगे। हाँ यह आत्मविश्वास और विश्वास को डर, संदेह और यहाँ तक कि असफलता को हराने का सबसे बड़ा हथियार मानती है। हाँ, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, मतलब इसे एक जीवन दर्शन कहना ज्यादा सही होगा। इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है दुनिया भर में। इसका जो केंद्रीय तर्क है वो बिल्कुल सीधा है, अपनी सोच बदलो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, और लेखक इस पर बहुत जोर देते हैं कि कैसे जो नकारात्मक ख्याल होते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या ये मुझसे नहीं होगा, हाँ वो धीरे धीरे हमारे अंदर की शक्ति को, हमारे आत्मबल को कमजोर कर देते हैं सही बात है। और हमें लगभग मतलब अनजाने में ही असफलता के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट, जब कोई ठान लेता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उसका मन और शरीर दोनों उस लक्ष्य की दिशा में काम करने लगते हैं। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये अपनी सोच को सक्रिय रूप से बदलना है। अच्छा, यानी सक्रिय रूप से बदलना, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। किताब में ना खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखने पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ बहुत। पील प्रार्थना को सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया नहीं मानते, बल्कि वो इसे अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को शक्ति देने का एक माध्यम बताते हैं। ये कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ आस्था है? देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें ना, हाँ, तो नियमित प्रार्थना या ध्यान असल में हमारे मन को शांत करते हैं। बिल्कुल। फोकस बढ़ता है, और जब मन शांत होता है, केंद्रित होता है, तो आत्मविश्वास अपने आप मतलब स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। हाँ, इसे आप ऐसा समझ सकती हैं कि हम मन को सकारात्मकता के लिए ट्रेन कर रहे हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं। अच्छा, यानी ये सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा है। किताब में क्या असल जिंदगी के उदाहरण भी दिए गए हैं? हाँ, कई सारे उदाहरण हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने गहरे आत्मसंदेह से निकलकर विश्वास और सकारात्मकता को अपनाया, और फिर ऐसे लक्ष्य हासिल किए जो पहले उन्हें बिल्कुल असंभव लगते थे। चाहे वो नौकरी में तरक्की हो, बिगड़े रिश्ते सुधारना हो, या कोई स्वास्थ्य संबंधी चुनौती पार करना हो। ये तो काफी प्रेरणादायक लगता है। पर क्या पील ने इसे अमल में लाने के लिए, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ ठोस तरीके भी बताएं? क्योंकि सिर्फ सोच बदलो कहना आसान है, करना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कुछ बहुत ही व्यावहारिक तकनीकें सुझाई हैं। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये अभ्यास के तरीके हैं। जैसे कि क्या हैं कुछ उदाहरण? एक तो बहुत अहम है, रोज सकारात्मक वाक्य दोहराना, जिन्हें एफर्मेशंस कहते हैं। अच्छा, एफर्मेशंस। हाँ, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, इस तरह के वाक्य। दूसरा, जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे पहचानना और तुरंत रोकना कैसे? और उसकी जगह जानबूझकर एक सकारात्मक या रचनात्मक विचार ले आना। इसे थॉट स्टॉपिंग या विचार नियंत्रण भी कह सकते हैं। मतलब विचारों पर एक तरह का पहरा। हाँ, एक तरह से। और साथ ही अपनी जो असली क्षमताएं हैं उनको पहचानना और उन पर भरोसा करना। जी। पील इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर सुबह थोड़ा समय ध्यान या आत्मचिंतन के लिए निकाला जाए। अच्छा, सुबह? हाँ, ताकि दिन की शुरुआत ही एक शांत और सकारात्मक मानसिकता से हो। और दूसरों को प्रेरणा देना या प्रेरणादायक बातें सुनना, ये भी माहौल को सकारात्मक बनाता है। तो कुल मिलाकर जैसा इन अंशों से साफ है, ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं दे रही। ये तो जीने का, सोचने का एक पूरा नजरिया, एक जीवन दर्शन पेश कर रही है। हाँ बिल्कुल। ये सिखाती है कि अपनी भीतरी दुनिया, यानी अपनी सोच को नियंत्रित करके हम बाहरी दुनिया के हालात पर असर डाल सकते हैं। निश्चित रूप से। और ये उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो आजकल तनाव, चिंता या आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं। ये जीवन में शांति, विश्वास और सफलता पाने का एक रास्ता दिखा सकती है। और जैसा कि स्रोत के आखिर में भी कहा गया है, अगर कोई जीवन में लगातार संघर्ष, डर या हार महसूस कर रहा है, तो ये किताब वाकई एक मार्गदर्शक की तरह काम आ सकती है। पील का लिखने का अंदाज बहुत सरल है, पर बातें बहुत गहरी हैं। सही। शायद किसी को नई ऊर्जा और उम्मीद दे सकें। बिल्कुल। और इस पूरे बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए, जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ।
वो ये कि आज ही ऐसी कौन सी एक छोटी सी नकारात्मक सोच की आदत है जिसे हम सचेत रूप से जानबूझकर एक सकारात्मक सोच से बदलने की शुरुआत कर सकते हैं।